वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि हमारा रीजनिंग के सिलेबस का एक चैप्टर है। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकता है, जो कि हमारा रीजनिंग के सिलेबस का एक चैप्टर है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है कि इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका हमें एक आंसर बना के दिया जाता है। अब उस लॉजिक को देखते हुए हमें अपने जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमने सोल्व करना होता है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, गिव को लिखा हुआ है इन्होंने GIVE, गिव को इन्होंने हमें कोड करके दिया हुआ है BIEG। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ओवर। कहता है उन्होंने ओवर को कोड करके दिया हुआ हमें EVRO। तो इसी तरह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क को हमने सोल्व करना है, डिस्क का हमने आंसर निकालना है जिस लॉजिक से पहले वालों को सोल्व किया हुआ है। तो जहाँ पे देखिए कि इन्होंने फर्स्ट में क्या किया हुआ है कि जी को इसको लास्ट में कर दिया हुआ है और इसी तरह से ओ को लास्ट में कर दिया हुआ है। इसी तरह हम अपने इसको करेंगे, क्वेश्चन को डी को लास्ट में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में इन्होंने क्या किया हुआ कि आई को सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर वी को सेम लिखा हुआ है और इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने आई को सेम बिठा देंगे। उसी के साथ थर्ड में क्या किया हुआ है इन्होंने कि थर्ड बी को फर्स्ट पे ले गए हैं, इधर से थर्ड को फर्स्ट पे, इसी तरह से हम अपने थर्ड को एस को फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे। ठीक है, और बचा जो हमारा ई है उसको सेकंड लास्ट, इधर से आर को सेकंड लास्ट कर दिया हुआ है, इसी तरह से हम अपने के को सेकंड लास्ट पे ले आएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे। तो इसका आंसर है SIKD, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। आगे और भी लॉजिक लगेंगे, हम देखते चलेंगे, सबको एक एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने हमें बोला है कि इन अ सर्टेन कोड, इंटेलिजेंस को एक रिटर्न लिखा हुआ है, इन्होंने एक लॉजिक लगा के कोड में दिया हुआ है। उसी तरह से हमने मैथमेटिक को सोल्व करके उसका कोड निकालना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस को सेम लिख लेंगे, इंटेलिजेंस, इसमें हम देखेंगे कितने हैं, टोटल 12 अल्फाबेट है इसमें। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 4 के पार्ट में। उसके नीचे हम जो हमें कोडिंग दी हुई है इससे रिलेटेड वो हम लिख लेंगे इसके नीचे ETNI, उसके बाद लिखा हुआ GILL, उसके साथ लिखा हुआ है इन्होंने ECNE। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इनको 4 में डिवाइड कर दिया। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ कलर, ताकि हम इसको देख सकें। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि इसमें क्या किया, सबसे पहले चलो इसके साथ हमने नीचे वाला भी लिख ही लेते हैं। एक सेकंड, जिसको हमने सोल्व करना ना मैथमेटिक को,
उसको भी साथ में लिख लेते हैं ताकि उसको भी हम साथ साथ सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने, 4 में डिवाइड कर देंगे इसको। मैथमेटिकल, ओके। सो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। इसमें क्या किया हुआ है कि आई को फर्स्ट को लास्ट में कर दिया हुआ है, इसी तरह से हम जहाँ पे कर देंगे अपने एम को लास्ट में। उसके बाद इन्होंने इधर से ई को फर्स्ट पे कर दिया हुआ है, हमने क्या किया यहाँ से 4 के पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे कर देंगे ताकि ये हमारा इजी से सॉल्व हो जाए। जहाँ से हम h को ले जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद हम जहाँ से अंदर वालों को क्रॉस कर देंगे, जहाँ पे हमारा a आ जाएगा, यहाँ पे हमारा t आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में हमारा सेम ही है, l को इधर करेंगे, g को इधर, इस l को इधर, i को इधर, इसी तरह से e को इधर, j वाले e को इधर, n को यहाँ पे और c को यहाँ पे। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे e यहाँ पे आ जाएगा हमारा, t यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे हमारा m आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारा i आ जाएगा, यहाँ पे हमारा l आ जाएगा, यहाँ पे हमारा a आ जाएगा और यहाँ पे c। सेम लॉजिक लगा के हमने अपना आंसर निकालना है। तो ये हमारा उस आ रहा है डायरेक्ट सी पे आ रहा है ना, HTAM, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। सो हमें यहाँ पे गुडनेस को दिया हुआ है, गुडनेस को कोड किया हुआ है HNPC ट्राई कीजिए कि सेम अल्फाबेट को सेम नीचे ही रखिए। सो इसमें देखेंगे हमने क्या किया हुआ है। इसमें हम लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो रहा है, पहले हम नीचे अपना जिसका हमने आंसर निकालना उसको भी साथ में लिख लेते हैं ताकि हम दोनों को साथ साथ में सॉल्व करते चले, अदरवाइज बाद में इश्यू हो जाएगा हमें। ग्रेटनेस, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में O से N -1 हो रहा है, यहाँ से O से P +1 हो रहा है, यहाँ से D से C -1 +1 और -1 +1 और -1। इसी तरह से हम नेक्स्ट में करेंगे जो हमें पूछा गया है। G को हम +1 करेंगे सबसे पहले, तो हमारा आ जाएगा H आ जाएगा। उसके बाद R में से माइनस करेंगे, -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q आ जाएगा। उसके बाद E में +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F आ जाएगा। उसके बाद A से -1 करेंगे तो कल बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि अगर -A में हो रहा है तो हमें पीछे से शुरू करना है, मतलब हमारे पास आ जाएगा -1 Z हो जाएगा। उसके बाद TEA हो गया ना हमारा, T में हम +1 करेंगे तो U हो जाएगा। N में -1 करेंगे तो हमारा M हो जाएगा। उसके बाद E में हम +1 करेंगे तो हमारा F हो जाएगा। उसके बाद S में से -1 करेंगे तो R आ जाएगा और S में +1 करेंगे तो हमारा T आ जाएगा। तो HQFZ ये तो गलत हो गया, ये सेम है सारे। उसके बाद आया लास्ट से FRT हमारा ऑप्शन D आ जाएगा। बाकी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पे देखिए गाइस, एक मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो अल्फाबेट से रिलेटेड, तो उससे पहले आप इस सीरीज को, ABCD वाली सीरीज को या तो याद कर लो और या फिर एक साइड पे अपने कॉपी पे बना लो, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैंने जो आपको कल बताया था कि आप A से लेके पहले M तक लिखिए, उसके बाद M से N ऑपोजिट में उससे ऊपर चलते जाइए, ताकि आपको अगर ऑपोजिशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से इजी से सोल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सेम क्वेश्चन आपको करवा के बताता हूँ किस तरह से सोल्व करोगे आप। यहाँ पे लिखा हुआ है GRASP। ठीक है, इसको हमें कोड करके दिया हुआ है TIZH&K। उसी तरह से हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है OBTZX&B। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो जहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप G से T किया हुआ है। G से T कैसे किया हुआ है, अगर आप इधर अल्फाबेट चेक करोगे तो G से T दोनों ऑपोजिट में है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें कोडिंग करके दी हुई है, दोनों को ऑपोजिट करके दिया हुआ है। जैसे G से T कर दिया, और R के ऑपोजिट में कौन है, R के ऑपोजिट में हमारा I। ठीक है, इसी तरह से R से I किया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हमने मतलब अगर आपने याद किए हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, इसमें जो ऑपोजिट में आ जाता है उसमें आपने सम करना होता है 27। ठीक है, 27 उसमें क्या होता है, जैसे आपकी G की जो नंबर है, G कितने नंबर पे आता है, 7 पे आता है, और इधर जो T है हमारा वो आता है 20 पे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 + 7, 20 + 7 हमारा हो जाएगा 27। मतलब आपने इन सबको ऐड करके आपने 27 लाना है। इसी तरह से आप O को ऐसे करके आप सबको 27 करेंगे। ठीक है, जैसे A से Z A1 पे आता है, Z 26 पे, तो आपका हो गया 27। और अगर आप ऐसे नहीं रख सकते तो फिर आप जे बना लीजिए कॉपी के ऊपर अपना, जिससे आपके आराम से सोल्व हो जाए। ऐसे H और S ऑपोजिट है, यहाँ देखिए आपका H और S दोनों ऑपोजिट है। इसी तरह से P एंड K। और ऐसे हम अपना क्वेश्चन जो हमें दिया गया उसका आंसर निकालेंगे। O के ऑपोजिट आ जाता है L, B के ऑपोजिट आ जाता है E, T के ऑपोजिट आ जाता है हमारा G, Z के ऑपोजिट A, और इसी तरह से X के ऑपोजिट C आ जाएगा, B के ऑपोजिट Y आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा LEGA CY, ऑप्शन नंबर C। ये गलत हो जाएगा ना, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ है। इन्होंने हमें एक कप लिखा हुआ है जिसको 40 नंबर दिए हुए हैं, और उसी तरह से हमसे पूछा है कि काइट का क्या नंबर होगा। तो जो हमें लॉजिक बताना उनको कि क्या होगा। जैसे इसमें क्या लगा हुआ है, C का क्या नंबर है 3, U 21, और इसी तरह P का 16। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1 कैरी, 2 और 3 3 एंड 3 नहीं, ये तो हो गया ना, 2 एंड 1 3 एंड 1 कैरी 4। ये इसमें लॉजिक लगा हुआ है। इसी तरह हमने उनको काइट का बताना है। तो काइट का देखिए क्या बनता है कि आ गया हमारा 11 पे, उसी तरह से आई आ गया हमारा 9 पे, 20 हो गए, टी हमारे पास आ गया 20, 40 हो गए टोटल, और ई आ गया 5 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन चारों को ऐड करने पे 45। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो ये ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ है, जहां पे सबसे पहले हम इनकी कोडिंग कर देंगे। बी आता है 2 पे,
ए आता है 1 पे और जी हमारा आता है 7 पे। 7 और 1 8 और 2 10। तो 10 से इस तरह से तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर ये इसको हम b का हम देखेंगे ऑपोजिट क्या होता है। b का ऑपोजिट होता है y, जिसकी की वैल्यू है 25। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं y की 25। a का ऑपोजिट होता है z की वैल्यू 26। इसी तरह से g की वैल्यू कितनी होती है 7 और g का ऑपोजिट होता है t, जिसकी वैल्यू होती है 20। अब हम तीनों को ऐड करेंगे। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ऑपोजिट में दिया हुआ है, ऑपोजिट को ऐड करना होगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और 5 11, 1 कैरी 2 4 6 और 1 कैरी 7। तो ये हमारा इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है 71। इसी तरह से हम 22 का निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका ऑपोजिट निकाल लेंगे। b का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा e, इसी तरह से i का ऑपोजिट हो जाएगा r और c का ऑपोजिट हो जाएगा x और e का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा हो जाएगा b। ठीक है, अब इसको हम कोडिंग कर देंगे। e आ जाता है 5 पे, r हमारा आ जाएगा 18 पे, x हमारा आ जाएगा 24 पे और इसी तरह से v हमारा आ जाएगा 22 पे। अब इन चारों को हम ऐड कर देंगे। 8 और 4 12 और 2 14, 14 और 5 19, 1 कैरी 2 4 5 एंड 6। तो हमारा आंसर होगा 69। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज 7465 एंड आइडल इज रिटन एज 43586। हाउ विल डीफ बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो हमने बताना है कि डीफ का जो कोड है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फाइल FILE फाइल, जिसको कि कोड किया हुआ है 7 4 6 एंड 5। तो यहाँ से हम देखेंगे कि f तो हमारा 6 पे होता है। अगर मान भी ले जहाँ पे हम +1 हो रहा है तो i से 4 क्या लॉजिक है हमें कुछ पता नहीं। l 12 पे है, वहां पे 6 किया हुआ है, e 5 पे है, उसको सेम लिखा हुआ। उसी तरह हम देखेंगे आइडल पे क्या लगा हुआ है। आइडल पे हमारा 4 3 5 8 6। ओके, और हमसे जो पूछा हुआ वो क्या है DEAF। इसमें क्या है कि अगर आप लॉजिक लगा के देखिए कि हाँ अगर आपसे इसकी कोडिंग हो रही है, अल्फाबेट से आपकी नंबरिंग से सोल्व हो रहा है तो ठीक है। अदरवाइज आप एक हो इसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे जहाँ पे मैंने देखा कि F है जो उसको 7 लिखा हुआ और I को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसी तरह से I को इसमें भी 4 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे E को 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी E को 5 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इन्होंने हमें हर अल्फाबेट का एक नंबर दिया हुआ है और उस नंबर से हमें क्या करना, अपना जो हमसे पूछा गया उसको सेम उसी अल्फाबेट के जो नंबर दिया हुआ उसको उसी तरह हमें लिख के उनको सोल्यूशन निकाल के देना है। जैसे डी को क्या नंबरिंग दी हुई है यहाँ पे 3, ई को क्या दी हुई है 5, ए को क्या दी हुई है, ए को दी हुई है इन्होंने 8। एक कह सकते हैं कि कोड दिया हुआ है, एक नंबर का कोड दिया हुआ है, एक अल्फाबेट का कोड दिया हुआ हमें, ठीक है। और एफ का दिया हुआ 7। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 3587, 3587 ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से बहुत तरह के इनके लॉजिक निकलते हैं। मैंने हर तरह का लॉजिक आपको करवाने की कोशिश की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, गोन को
कौन को लिखा हुआ है 5% टू हैश। उसी तरह मेटल को कोड किया हुआ है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमें, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। डी को लिखा हुआ है $3 तो हमें गोल्ड का बताना है ना इनको GOLD। तो जहाँ पे देखिए जी को हमें क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम जी को लिख लेंगे 5। ओ को हमें दिया हुआ है परसेंटेज, उसी तरह से एल को क्या दिया हुआ है @ और डी को क्या दिया हुआ है 3। तो इस तरह से हम इसे कोडिंग करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे 5% @ 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें बोला गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 को कोड किया हुआ है स्काई इज ब्लू। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम 2 4 6 सी इज डीप एंड 6 9 एंड 8 इसको कोड किया हुआ सी लुक्स ब्लू। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बोला जहाँ पे व्हाट नंबर इज द कोड फॉर ब्लू। उन्होंने हमें बोला कि जो ब्लू है उसको कौन से कोड में क्या नंबर दिया हुआ वो हमने सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें लॉजिक क्या निकालना होता है कि हमें नहीं पता, जहाँ पे ये मत समझिएगा कि 2 को सी बोला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है और उसका नंबर क्या कॉमन आ रहा है। जैसे हम देखेंगे इन दोनों में सी है ना, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे सी। और इसी तरह से अब हम इसका कोड निकालेंगे इन दोनों में कौन सा नंबर जो सेम है, इन दोनों में कौन सा नंबर 498 एंड सॉरी सी लुक्स ब्लू है ना, और इधर क्या लिखा हुआ है सी इज डीप 4 6। जहाँ पे देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है और इन दोनों में सी है, तो सी का जो हमारा कोड निकलेगा वो हमारा निकलेगा 6। इसी तरह से हमें ब्लू का पूछा हुआ है और इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट में और थर्ड में इन दोनों में कॉमन है ब्लू। तो ब्लू यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड में से निकालेंगे कि देखेंगे हम इन तीनों में नंबर में से कौन सा कॉमन है दोनों में। यहाँ पे लिखा हुआ 481 और यहाँ पे लिखा हुआ 698, मतलब ना तो 4 कॉमन है ना तो 1 कॉमन है, कॉमन है हमारा 8। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा निकल जाएगा ब्लू का 8। हमने कोडिंग करके अपना आंसर निकालना होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो न्यू टाइप है इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं इसमें पढ़ के बताऊंगा। इफ वाइट को हम कहें ब्लू, ठीक है, जो हमारा वाइट है उसको हम ब्लू कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से ब्लू को हम रेड कहेंगे और रेड को हम येलो कहेंगे और येलो को अगर हम ग्रीन कहेंगे, ग्रीन को हम कहेंगे अपना ब्लैक एंड ब्लैक को कहेंगे वायलेट, वायलेट को कहेंगे हम ऑरेंज। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। उन्होंने पूछा कि इससे कोडिंग की हुई है कि ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है। तो हमें पता है कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो होता है रेड, और रेड को उन्होंने क्या कोड किया हुआ यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड इज कोल्ड येलो, मतलब
हमने रेड को बोला हुआ है येलो। तो इसमें से हमें आंसर बताना है कि हमें जो कोडिंग करके दी हुई है उससे ब्लड का जो ह्यूमन ब्लड का कलर है वो कौन सा होगा। तो हमारा हो जाएगा येलो, क्योंकि उन्होंने रेड को बोला हुआ है येलो। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।